हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जम्मू कश्मीर सेट अरबिक का जो पेपर 2016 के अंदर हुआ था उसको एनालाइज करना शुरू किया है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है जम्मू कश्मीर सेट का पेपर होने वाला है 2022 का, जो बहुत लंबे गैप के बाद हो रहा है। हमें सिर्फ एक ही पेपर मिला है 2016 का, जिसको हम इसमें एनालाइज करेंगे। अगर आप में से किसी के पास भी उससे पहले का कोई पेपर मौजूद है तो आप मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर व्हाट्सअप कर देंगे तो हम उसको भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे, उसके आंसर की, उसके एनालाइजेशन और जो है तमाम तफसीलात जो हो सकती हैं एक सवाल के अंदर, उसको हम करने की कोशिश करते हैं अपने वीडियो में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है सवाल के थ्रू आपको मिल जाए। आपको पता है उस साल जो है 2 पेपर हुआ था, 50 क्वेश्चन का और 75 क्वेश्चन का, 75 क्वेश्चन का, यानी कुल 125 क्वेश्चंस थे हमारे पास। हमने इसको 5 पार्ट के अंदर बाँट दिया है, 25 क्वेश्चन पर वीडियो। हर वीडियो में हम जो है 25 क्वेश्चन को एनालाइज़ करते हैं और तफ़सील से देखते हैं कि इसके हर जुज़ से क्या सवाल और बन सकता है। क्योंकि आम तौर पर जो पेपर बनता है, उसके अंदर पीवाईक्यूज़ को सामने रखा जाता है कि किस लेवल का पेपर पहले बनता था, तो उसी लेवल का पेपर बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो है ऐसा ना हो एकदम से बहुत ज़्यादा गैप हो जाए लेवल के अंदर। तो हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट में, वो यूट्यूब पर हमारे मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आपको देख सकते हैं। जे एंड के प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है? जे एंड के, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सेट पेपर का नाम होगा जे एंड के सेट, वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट वहाँ मौजूद है, सेकंड पार्ट भी अपलोड होने के बाद वहीं पे मौजूद होगी। आप दोनों को देख सकते हैं, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ज़ाय किए बगैर। हमारा ये 26 नंबर का सवाल है। मिनल मदारिस अल महजरिया, यानी महजरी मदारिस में से कौन है? महजर यानी जो है अमेरिका के अंदर जो मदारिस कायम हुए, जो मकतब फ़िक्र कायम हुई, जो मदरसे कायम हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई अदबी, उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो अर्राब्ता अल कलमिया, मदरसतुल दीवान, जमात अपोलो, मदरसतुल बास। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये कब कायम हुआ, कि क्योंकि आम तौर पर ये पूछा जाता है कि ये मदरसा कब कायम हुआ, ये कब कायम हुआ। तो अर्राब्ता अल कलमिया जो है 1920 में कायम हुआ, 1920 में कायम हुआ। मदरसतुल दीवान जो है 1921 में कायम हुआ। और जमात अबोलो जो है 1931 में कायम हुआ, 32 में कायम हुआ। और मदरसतुल बास जो है ये मदरसा अल क्लासिकिया अल जदीदा या मदरसतुल अहिया इसका दूसरा नाम है। इसके राइद जो हैं महमूद सामी अल बारूदी हैं, महमूद सामी अल बारूदी, ठीक है? और राब्ता कलमिया के बानी कौन है? तो जुबरान खलील जुबरान है, ठीक है? और यही वो मदरसा है जो कि महजर में कायम हुआ, यानी अमेरिका अशमालिया यानी न्यूयॉर्क के अंदर कायम हुआ 1920 के अंदर। मदरसतुल दीवान कहाँ कायम हुआ? ये मिस्र के अंदर कायम हुआ। इसके बानी जो 3 लोग हैं, अक्काद हो गए, शुक्री हो गए और जो है हमारे माज़नी साहब हो गए। ये तीनों, इन तीनों ने मिलकर जो है इस मदरसे को कायम किया। और जमात अबोलो, इसके जो बानी हैं अहमद ज़की अबू शादी हैं, ठीक है? अबू शादी हैं। और इसके पहले रईस जो हैं हमारे अहमद शौकी हुए और इसके दूसरे रईस जो है खलील मुतरान हुए। और अबू शादी जो है इस जमात के जो है सेक्रेटरी थे और बानी थे, ठीक है? ये भी मिस्र के अंदर कायम हुआ। और मदरसतुल बास, इसकी भी इब्तिदा मिस्र से हुई, क्योंकि महमूद सामी अल बारूदी की पैदाइश जो है मिस्र में हुई, वफ़ात भी मिस्र में हुई। अब देख लेते हैं अल मदारिस अल महजरिया में कौन से दूसरे मदारिस आ सकते हैं। एक अल उस्बा अल अंदलुसिया है, अल उस्बा अल अंदलुसिया है, जो 1933 में कायम हुई, ठीक है? अल उस्बा अल अंदलुसिया, ये अंदलुस से आप ये ना शक करें कि जो है अंदलुस के अंदर कायम हुई, बल्कि अमेरिका जनूबिया के अंदर कायम हुई। कब कायम हुई? 1933 में कायम हुई। इसको कायम करने वाले कौन है? मीशाल मालूफ हैं, इसके रईस भी हैं, इसके कायम करने वाले भी हैं मीशाल मालूफ। तो आम तौर पर इन्हीं मदारिस के बारे में गुफ्तगू होती है। उम्मीद है कि ये मदारिस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ज़रा-सा भी शक है तो थोड़ा-सा रिवाइंड करके वीडियो आप दोबारा से चालू करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं अपने जहाँ पे भी, कॉपी पे भी। इससे 1 या 2 सवाल आना एकदम कन्फर्म है। हर एग्ज़ाम में जो है इन मदारिस से 1 या 2 सवाल ज़रूर आता है, ठीक है? इसलिए ये कन्फर्म होना चाहिए कि कब कौन-सा मदरसा कायम हुआ, सीक्वेंस क्या है कायम होने के एतबार से, बानी क्या है इनके और ये कहाँ पर कायम हुई, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज़िउ इल्मिल अरूज़, इल्म अरूज़ के वाज़े यानी बनाने वाले कौन है? अबुल अस्वद अद्दुअली, खलील अल फराहिदी,
अली बिन अबी तालिब सीवै। तो अबुल अस्वद अद्दुअली को जो है वाज़े इल्म नहव कहा जाता है, और जो है खलील अहमद अल फराहिदी यही जवाब है, वाज़े इल्म अरूज़। अली बिन अबी तालिब वो शख्सियत है जिन्होंने अबुल अस्वद अद्दुअली को कहा था कि जो है इल्म इल्म नहव के कुछ चीज़ों को जमा कर दो ताकि लोगों को सहूलत हो कुरान और जो है दूसरी अरबी चीज़ों को समझने में, क्योंकि उस ज़माने में जो बाहर से मवाली वगैरह आते थे, जो जिनकी ज़बान अरबी नहीं होती थी, उनके यहाँ कुछ खराबियाँ पैदा होने लगी थी, जिसकी वजह से अली बिन अबी तालिब ने कहा था कि कुछ नहव की चीज़ों को जमा कर दो अबुल अस्वद अद्दुअली से। ठीक है? और सिवै वो शख्सियत है जिनकी पहली किताब है नहव के अंदर अल किताब के नाम से, बहुत मशहूर किताब है, और ये जो है इमाम उन नहव फिल बसरा के नाम से जाने जाते हैं, इमाम उन नहव फिल बसरा। उम्मीद है कि इतनी जानकारी काफ़ी होगी इस सवाल के एतबार से। बाकी आप अगर कुछ भी मतलब नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको सवाल वीडियो देखते हुए आपको कोई नई चीज़ मालूम चल रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि जो है शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसा कि मेरे फेवरेट टीचरों में से एक जो तलवीर सर ये कहा करते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप जितना शेयर करेंगे उससे आपको याद भी होगा, और जो है उससे दूसरों का फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल काहिर अल जुर्जानी इश्तहरा लिकिताबिही फ़ी। अब्दुल काहिर अल जुर्जानी ये किस चीज़ में लिखने की वजह से, या किस चीज़ में जो किताब इन्होंने लिखी उसकी वजह से मशहूर हुए? अत्तारीख, अल अरूज, अश्शेर, अल बलागा। तो इसका सही जवाब होगा अल बलागा। ठीक है? अब्दुल काहिर अल जुर्जानी की पैदाइश कब हुई? 400 हिजरी में हुई, और जो है वफ़ात कब हुई? 471 हिजरी में हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वीं सदी हिजरी के जो है नाक़िदों में शुमार होते हैं। इनका नाम है अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल जुर्जानी। अबू बकर अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल जुर्जानी, इतना हमें पता होना चाहिए। इनको मुअस्सिसु इल्मिल बलागा भी कहा जाता है, इल्म बलागा का मुअस्सिस भी शुमार किया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जिसकी वजह से जो है इल्म बलागा में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। नंबर 1 असरारुल बलागा, ठीक है? असरारुल बलागा, ठीक है? और असरारुल बलागा किस फ़न में है? तो ये जो है इल्म बयान में है। बलागा, असरारुल बलागा इल्म बयान में है। और एक किताब है दलाइलुल एजाज़, ठीक है? दलाइल एजाज किस किताब में है? किस में? इल्मुल मानी में, ठीक है? मानी में। एजाज मानी और बयान बलागा, ठीक है? ये दोनों, इन दोनों लफ्ज़ को पकड़ लें, और इन दोनों लफ्ज़ से जो है बयान और मानी इसको याद कर लें, ताकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है? और इनको जो है 5वीं सदी हिजरी के नुक़ाद में शुमार किया जाता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। मानी और हमें बयान का तो पता चल गया। मैं यहीं पे बता दूँ, इल्म बदी का जो बानी है, इल्मुल बदी का बानी जो है इब्न मुअतज़ को शुमार किया जाता है, इब्नुल मुअतज़ को। और इन्होंने जो है इल्म बदी के 17 मबाहिस को जो है 17 मबाहिस को जो दिया था, उससे जो है इल्म बदी के बानी समझे जाते हैं इब्नुल मुअतज़, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल नुआइमा। मिखाइल नुआइमा कौन है? अंदलूसी है, महजरी है, तुनिसी है, उर्दूनी है। तो मिखाइल नुआइमा अगर असलन देखा जाए तो मिखाइल नुआइमा तो पैदा हुए बसकंता में, ठीक है? बसकंता में पैदा हुए। बसकंता कहाँ है? बसकंता जो है लुबनान में है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लुबनान का ज़िक्र है नहीं। इसके बाद क्या कह सकते हैं? तो ये महजरी शायर है। इसका जवाब महजरी मानेंगे, क्योंकि ये महजरी शुअरा में और उदबा और नुक़ाद में शुमार किए जाते हैं। कब इन्होंने हिजरत की थी महजर की तरफ? 1911 ईस्वी में हिजरत की थी। ये भी हमें डेट याद होनी चाहिए कि किस शख्सियत ने कब हिजरत की। तो 1911 ईस्वी में इन्होंने हिजरत की न्यूयॉर्क की तरफ, जिसकी वजह से जो है इन्हें महजरी, उदबा और शुअरा में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल-गिरबाल मिन तालीफ। किताब अल-गिरबाल जो है ये किसकी तालीफ में शुमार की जाती है? तो ये क्या है? जुबरान खलील जुबरान, अब्दुल मसीह हद्दाद, नसीब आरीज़ा, मिखाइल नुआइमा। तो इसका सही जवाब है मिखाइल नुआइमा की किताब है अल-गिरबाल। गिरबाल किस फ़न में किताब है, उससे पहले बहस करने से पहले हम मिखाइल नुआइमा पर थोड़ी-सी और गुफ्तगू कर लेते हैं। मिखाइल नुआइमा पैदा कब हुए? मिखाइल नुआइमा पैदा हुए 1889 के अंदर, 1889 के अंदर। कहाँ पे पैदा हुए? बसकंता के अंदर पैदा हुए, जो कि लुबनान के अंदर है। और वफ़ात कब हुई? 1988 के अंदर। यानी तकरीबन इन्होंने जो है 99 ईयर्स की ज़िंदगी गुजारी, और ये भी बसकंता के अंदर ही इनकी वफ़ात हुई। 1911 में आपको पता है कि इन्होंने हिजरत कर ली थी अमेरिका की तरफ, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये वापस आ गए थे बसकंता। और इन्होंने जो किताब लिखी है, क्या कहते हैं, अल-गिरबाल, ये क्या है? असल में जो है मजमू अल मक़ालात, मजमुअतुल मक़ालात अन-नक़दिया है। मजमुआ अल मक़ालात अन-नक़दिया, जिसको इन्होंने जो है 1923, ये डेट बहुत अहम है, 1923 के अंदर मिस्र से और अक्काद के मुकदमे के साथ, अल-अक्काद के मुकदमे के साथ जो है छपवाया।
ठीक है, इनकी इसी नाम से फिल गिरबाल अल जदीद के नाम से किताब आई, वो कब आई? 1973 में आई। ये तमाम मालूमात जो हमें अपने टंग पे होनी चाहिए, हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी मालूमात है गिरबाल के ताल्लुक से भी और जो है मीखाइल नुआयमा के ताल्लुक से भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन असबाबी हिजरतिल अरब इलल महजरियी इलल महजरैन अश्शिमाली वल जुनूबी। आपको पता है 19वीं सदी के निस्फ के बाद जो है लुबनान, सूरिया, शाम से लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दिया, उदबा और शुअरा ने हिजरत करना शुरू कर दिया। किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। अमेरिका शिमाली, अमेरिका जनूबी, यानी ब्राज़ील, अमेरिका जनूबी, ब्राज़ील और अमेरिका शिमाली न्यूयॉर्क। ठीक है, इसकी तरफ इन्होंने हिजरत करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे असबाब थे उस ज़माने में, सियासी, माशी और जो है इक़्तिसादी। लेकिन यहाँ पे क्या असबाब ज़िक्र हैं, उसमें से कौन-सा सबब सही होगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। हुब्बुस सफ़र, नहीं, ये नहीं लग रहा। हुब्बुस सफ़र की वजह से जो है इन्होंने महजरैन अश्शिमाली व जनूबी सफ़र नहीं किया, बल्कि कहीं और सफ़र कर लेते या मुख्तलिफ जगहों पे सफ़र करते, एक ही जगह पे एक बड़ी तादाद क्यों जाती? इक्तिशाफुल आलम अल जदीद, ठीक है? ये थोड़ा-सा कुछ लोगों का सबब हो सकता है, कुछ लोगों का, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसको नहीं मानेंगे। तलबुल इल्म, नहीं, तलबुल इल्म के लिए आम तौर पर उस ज़माने में कहाँ जाते थे? फ्रांस जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। ये अमेरिका तलब इल्म के लिए उस ज़माने में जाने का रिवाज नहीं था, ठीक है? अज़्ज़ुरूफ़ अल इक़्तिसादिया, ये वाला सही जवाब होगा। अज़्ज़ुरूफ़ अल इक़्तिसादिया, इसकी वजह से इन्होंने हिजरत की। और मतलब कहीं पे ये भी सवाल आ सकता है कि मिन ज़ियादतिल इस्तेमार, यानी इस्तेमार की ज़्यादतियों की वजह से इन्होंने सफ़र किया, या जो है उस्मानियों की सख्तियों की वजह से सफ़र किया, क्योंकि उस्मानी खिलाफत उस ज़माने में मौजूद थी, या अस्सियासा, बिसबब सियासा की वजह से इन्होंने सफ़र किया, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, यहाँ पे अज़्ज़ुरूफ़ अल इक़्तिसादिया मौजूद है, तो इसको हम सही आंसर मानेंगे और इसी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइरुन मिस्रियुन इम्ताज़ा बिकिताबतिल मसरहियात अश्शअरिया, यानी वो मिस्री शायर, एक तो मिस्री होना चाहिए और वो शायर होना चाहिए जिन्होंने मसरहियात शअरिया लिखी। ठीक है, खलील मुतरान मिस्री नहीं है, लुबनानी है, बाद में मिस्र में आ गए। ठीक है, हाफिज़ इब्राहिम ये मिस्री तो हैं, लेकिन इन्होंने मसरहियात अश्शअरिया नहीं लिखी। अहमद शौक़ी ये मिस्री हैं और इन्होंने ही मसरहियात अश्शअरिया लिखी हैं, और राइदुल मसरहिया अश्शअरिया भी इन्हीं को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही मसरहिया शअरिया की शुरुआत की अरबी ज़बान में, अब्बास महमूद अक़ाद नहीं। ठीक है, तो इनकी बहुत सारे मसरहिया शायरियाँ हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पे ज़िक्र कर रहा हूँ, आप वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है? मजनून लैला। ठीक है, फर्स्ट मजनून लैला लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए क़म्बीज़ लिख लीजिए, थर्ड लिख लीजिए अली बिक अल कबीर लिख लीजिए, अली बिक अल कबीर लिख लीजिए, फोर्थ लिख लीजिए अंतरा लिख लीजिए, अंतरा, और फिफ्थ लिख लीजिए अलस्तुहुदा अस्सित्तुहुदा लिख लीजिए। ठीक है, और जो है सिक्स्थ लिख लीजिए, सिक्स्थ मतलब जो है अल बखीला लिख लीजिए, और सेवेंथ लिख लीजिए शरियतुल गाबा। ठीक है, तो ये 7 मसरहियात कम से कम लिख लें। और एक मसरहिया अन-नसरिया है अमीरतुल अंदलुस, ये भी बार-बार पूछा जाता है कि अमीरतुल अंदलुस या मसरहिया नसरिया और शअरिया, ऐसे भी पूछा जाता है। और कभी पूछा जाता है मसरहियतुन शअरियतुन वाहिदतुन ले अहमद शौक़ी, ये किसका कौन-सा है? तो अमीरतुल अंदलुस। तो इसको भी हमें ज़हन में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअल्लिफुल किताब अल फ़ुनून अल अदबिय्या व आलामुहा। अल फ़ुनून अल अदबिय्या व आलामुहा, ये किसकी किताब है? अनीस अल मक़दसी की किताब है, महमूद कामिल की किताब है, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफ़लूती की किताब है, अब्दुल क़ादिर अल माज़नी की किताब है। तो इसका सही जवाब है अनीस अल मक़दसी की किताब है। इस किताब का पूरा नाम भी आप ज़रूर लिख लें, अल फ़ुनून अल अदबिय्या व आलामुहा फ़िन नहज़ा अल अरबिय्या अल हदीसा, फ़िन नहज़ा अल अरबिय्या अल हदीसा। ये कब छपी? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर ये जो है मंजर आम पर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वल रिवायतिन नाज़िजतिन फ़ी मिस्र, मिस्र में पुख्ता पहली रिवायत कौन सी मानी जाती है? ठीक है, यहाँ पे 4 जो नाम जिक्र हैं, चारों रिवायात ही हैं, और एक सबके मैं सबसे पहले तारीख कब ये छपी है और किसकी है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका जवाब क्या है। इब्सुल अक़दार, ये किसकी है? इब्सुल अक़दार ये जो है 1939 में छपी है, और ये नजीब महफूज की है। ठीक है, नजीब महफूज साहब की है। ज़ैनब, ये जो है 1913 में छपी है, बाज़ लोग इसको 14 भी कहते हैं, अगर 13 ना हो तो 14 आ सकता है। ये किसकी है? मोहम्मद हुसैन हैकल की है। सलवा फ़ी महबिर्री, ये किसकी है? महमूद तैमूर की है। ये कब छपी है? 1947 में। 1947 में जब जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसी साल सलवा फ़ी महबिर्री जो है महमूद तैमूर की छपी है। ठीक है, औलाद व हारितिना, ये किसकी है? नजीब महफूज की है। ये कब छपी है? 1968 में।
ठीक है, 1968 में ये आई है और ये किसकी है? नजीम महफूज की। आपको चारों रिवायात की डेट भी आपको पता चल गई और चारों के लिखने वाले भी पता चल गए। अब जवाब देख लेते हैं, क्या जवाब है? ज़ैनब। ये पहली रिवाया है जो पुख्ता रिवायत समझी जाती है मिस्र के अंदर। इससे पहले बहुत सारी रिवायत लिखे गए। जुर्जी ज़ैदान ने रिवायत तारीख़िया लिखी है और दूसरे अहमद शौक़ी के बहुत सारी रिवायत है, 4 से 5 रिवायत है, लेकिन वो जो है पुख्ता रिवायत, रिवाया के जो अनासिर होने चाहिए, वो सारे अनासिर उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। चलिए मेरा एक सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है, अनासिरुर रिवाया कौन-कौन से हैं? रिवाया के अनासिर कौन-कौन से हैं? अनासिर, ठीक है? जिससे जो है रिवाया मिलकर बनता है, उन अनासिर का पाया जाना ज़रूरी है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये सवाल में पूछी जा सकती है, अनासिरुर रिवाया, ठीक है? ये आप ज़रूर देखें और कमेंट में भी बताएँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततव्वरत अल मकाला बिमुख्तलिफ़ अनवाइहा फ़ी अस्र, यानी मकाला जो एक मतलब मकाला हम लोग लिखते हैं ना, वो जो है टॉपिक्स के ऊपर, तो वो जो है मुख्तलिफ ज़माने में ये तरक्की पज़ीर हुई, लेकिन किस ज़माने में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, ठीक है? असरुल जाहिली, असरुल उमवी, असरुल अब्बासी, असरुल हदीस, तो असर हदीस में उसको जो है फ़न का मकाम मिला, ठीक है? इसका जवाब मेरे ख़्याल से असर हदीस होना चाहिए क्योंकि फ़नी रुतबा जो है, इसको मकाला को जो है कब मिला? तो असर हदीस के अंदर मिला, ठीक है? इसलिए इसका जवाब असर हदीस होगा। अगरचे इससे पहले जो है टॉपिक्स लिखे जाते थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जैसे कि किस्सा भी पहले मौजूद है, लेकिन फ़नी किस्सा किसको माना जाता है? असर हदीस में फ़िल क़ितार को माना जाता है, ठीक है? इसी तरह जो है मकाला को फ़नी मकाला जब कब की हैसियत कब मिली? तो असर हदीस में। ये वाला क्वेश्चन जो है जो पेपर मुझे मिला था, उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे खाली छोड़ दिया है। अगर आपके पास किसी के पास भी जो है इसके अलावा 2016 के अलावा कोई पेपर है जम्मू कश्मीर सेट का, तो मुझे ज़रूर भेजें ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जा सके। और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें आपको आपके हेल्पफुल मिल सकती हैं, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी आपके लिए एक सदक़े जारिया शुमार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-वक़ाए अल-मिस्रिया जरीदा अस्दरहा। अल-वक़ाए अल-मिस्रिया एक जरीदा है। इसको क्या है, कौन-सा जरीदा? ये पहला जरीदा है, ठीक है? फ़िल लुग़ा अल अरबिया। ये जो है 1828 में इसकी इब्तिदा हुई और ये शुरुआत में जो है अरबिक और तर्किश दोनों में निकलती थी, ठीक है? लेकिन बाद में जो है सिर्फ़ अरबी में निकलना शुरू हो गई। इसकी शुरुआत तो ऐसे की थी मोहम्मद अली ने। किनके? उन्हीं के ज़माने में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका काम-धाम सँभालने को किसको दे दिया गया था? आपको पता होना चाहिए, दक्तुर किलौतबेक, खदियु तौफ़ीक, मोहम्मद हुसैन हैकल, रुफ़ा बिक अत्तैताबी, इन्हीं को रुफ़ा बिक अत्तैताबी को जो है इसका काम-धाम दे दिया गया था। तो बाज़ लोग मतलब इसी की तरफ जो है बाज़ सवालात में इन्हीं की तरफ मंसूब कर दिया जाता है कि रुफ़ा बिक अत्तैताबी ने इस जरीदे को सादिर किया। लेकिन सादिर करने का हुक्म जो है मोहम्मद अली ने दिया था और किसके अंडर में दिया था? रुफ़ा बिक अत्तैताबी को इसकी काम-धाम इसका काम-धाम दे दिया गया था, ठीक है? इसके इशाअत की ज़िम्मेदारी जो है रुफ़ा बिक अत्तैताबी को दे दी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लफ़ हन्ना अल-फ़ाख़ूरी किताबन फ़ी। हन्ना अल-फ़ाख़ूरी जो हमारे अरबी अदब में बहुत मशहूर हैं, एक शख्सियत है, तारीख़ लिखने वाली शख्सियत है। उनके बारे में पूछा जा रहा है कि चारों जो ऑप्शन है उसमें से कौन-सा ऑप्शन इनके लिए सूटेबल है? तारीख़ुल हिंद, अल-अनग़ाम, अत-तिब, तारीख़ुल अदबिल अरबी। तो उन्होंने किताब लिखी है तारीख़ुल अदबिल अरबी में। तारीख़ुल अदबिल अरबी में किताब लिखी है। इन्होंने 2 जुज़ में जो है तारीख़ अदब अरबी को पेश किया है, अल असरुल क़दीम, अल असरुल हदीस के नाम से, और इन्होंने तक़रीबन जो है असर जाहिली से लेकर असर हदीस तक के तमाम शोरा और उदबा को जो है और एक अरबी तारीख़ को, अदब की तारीख़ को जमा करने की कोशिश की है, ठीक है? बहुत उम्दा किताब है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, अगर अरबी अदब के तालिब इल्म हैं, तो उनके पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? पीडीएफ में मौजूद है, आप उसको निकाल के अच्छी सी बाइंडिंग करा लें, या बाहर कोई रहता है या देवबंद वगैरह में किताबें छपती हैं इस तरह की, वहाँ से भी मंगा के रख सकते हैं। बहुत सूटेबल किताब है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है, अहमद अमीन मुअल्लिफ़ुन व कातिबुन। अहमद अमीन जो कि मुअल्लिफ़ भी हैं और कातिब भी हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है? मिस्र से है, इराक़ से है, यमन से है, सूरिया से है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए कि इनका ताल्लुक जो है मिस्र से है, ठीक है? हय्युल मंशिया बिल काहिरा में पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं? 1886 में पैदा हुए हैं, 1886 के अंदर पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात का कब हुई है? 1954 के अंदर वफ़ात हुई है, ठीक है? ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। मिस्र से इनका ताल्लुक है। मिस्र से बहुत सारे उलमा और शुअरा जो हैं इस ज़माने में आए हैं, तो बहुत ज़्यादा इराक़ से दूसरे नंबर पर अगर देखते हैं तो इराक़ से आए हैं, तीसरे नंबर पे सूरिया से आए हैं, ठीक है? यमन से जो है थोड़े कम हैं, लेकिन वहाँ से भी बहुत सारे उलमा और शुअरा आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिम अमीन उरिफा लिकिताबाती फी। कासिम अमीन एक शख्सियत है, वो किस सिलसिले में लिखने में मशहूर हुई, यानी किस टॉपिक पर उन्होंने लिखा जिसकी वजह से उनको शोहरत हासिल हुई। अश्शर, अर्रहलात, तारीख अलमिस्री, तहरीरुल मरा। तो इसका जवाब है तहरीरुल मरा। तहरीरुल मरा पर सबसे पहले किताब लिखने वाली शख्सियत कौन है, तो कासिम अमीन है। इनकी पैदाइश कब होती है, 1863 में, और इनकी वफ़ात कब होती है, 1908 में। यानी इन्होंने एक बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं गुजारी, तकरीबन जो है 42-45 साल की ज़िंदगी गुजारी है। और इनका ताल्लुक जो था मिस्र से था, ये इस्कंदरिया में पैदा हुए, ठीक है, इस्कंदरिया में पैदा हुए हैं। और इन्होंने एक किताब सादिर की तहरीरुल मरआ के नाम से, ठीक है, तहरीरुल मरआ के नाम से ही इनकी एक किताब आई। कब आई, 1899 में आई, जिन्होंने जो है एक तूफ़ान बर्पा कर दिया मिस्र में, मिस्र की तारीख़ में। और तहरीर औरतों की आज़ादी के सिलसिले में, कैसी आज़ादी होनी चाहिए, क्या-क्या उनको हुकूक मिलने चाहिए जो अभी हुकूक नहीं मिल रहे हैं मिस्री समाज में या दुनिया के अंदर, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में गुफ्तगू किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, किताब फ़जरुल इस्लाम मिन तालिफ़ी। फ़जरुल इस्लाम जो किताब है, वो किसकी तालीफ़ात में से है? अली अहमद बाकसीर, अब्बास महमूद अक्काद, अहमद अमीन और तहा हुसैन। तो इसका सही जवाब है अहमद अमीन। फ़जरुल इस्लाम जो है अहमद अमीन की किताब है। इसके अंदर जो है कुल कितने अबवाब हैं? 7 अबवाब हैं और 1 जुज़ में ये किताब है, ठीक है। 7 अबवाब हैं, 1 जुज़ में किताब है। असर उमवी तक की जो सक़ाफ़ती तारीख़ है, असर उमवी तक की जो सक़ाफ़ती तारीख़ है, उसका ज़िक्र जो है इस किताब में मौजूद है। इस किताब का अगला पार्ट क्या है? ज़ुहल इस्लाम है अगला पार्ट, ठीक है। ज़ुहल इस्लाम है अगला पार्ट, और उसका अगला पार्ट क्या है? ज़ुहरुल इस्लाम है। जैसे कि हमारी नमाज़ होती है, पहले फ़जर की, फिर ज़ुहा की, चाश्त की नमाज़, फिर ज़ोहर की। और जो असर हदीस के सिलसिले में जो किताब है, वो ज़ुअमाउल इस्लाह है। ज़ुअमाउल इस्लाह, ज़ुअमाउल इस्लाह, ठीक है। और इनकी एक किताब और है, यौमुल इस्लाम, ठीक है। तो इनके बारे में मेरे ख़्याल से इतनी मालूमात काफ़ी है। इनकी पैदाइश कब हुई? 1886 में हुई, और इनकी वफ़ात कब हुई? 1954 में हुई। और इन्होंने 40 साल जो है एक लजना की जो है सियारत की है, रियादत की है। उस लजने का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल बहरु फ़ी अहशाइही अद्दुर्रु कामिनुन फ़हल सअलू अल गव्वास अन सरीफ़ाती। ये शेर है, ये ऐसा कसीदा है, जिस कसीदे से ये शेर लिया गया है, ये बैत दिया गया है, उसका एक-एक शेर जो है मुख्तलिफ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इस कसीदे को आप ज़रूर ब-ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एक कसीदा आपके पास होना चाहिए। इस कसीदे से एक न एक सवाल बनता ही है आम तौर पर। किसका है? महमूद सामी अल-बारूदी, हाफ़िज़ इब्राहीम, अहमद शौक़ी, खलील मुतरान। तो इसका सही जवाब है हाफ़िज़ इब्राहीम, ठीक है। इस कसीदे का नाम क्या है? लिसानु हालिल लुग़ा अल अरबिय्या, लिसानु हालिल लुग़ा अल अरबिय्या। और ये कसीदे, इस कसीदे में कितने अबयात हैं? इस कसीदे में 23 अबयात हैं, ठीक है, 23 अबयात हैं। और ये कसीदा किस बहर पर मुश्तमिल है? तो ये कसीदा जो है बहर तवील पर है। ये तमाम बातें आपको बुनियादी चीज़ें मालूम हो। इस कसीदे में कुछ कुल 23 अबयात हैं, उस 23 अबयात को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है? किताब अरब व हिंद के ताल्लुकात। अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये किताब किसकी है? अबुल हसन अली अन-नदवी की है, अल-क़ाज़ी अत्हर मुबारकपुरी की है, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की है, मोहम्मद इस्माइल नदवी की है। तो इसका सही जवाब है अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की ये किताब है। इन्होंने ये किताब जो है मुहादरात का मजमुआ है कह सकते हैं। 22-23 मार्च, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, 22-23 मार्च जो है 1929, 1929 के अंदर इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी के सामने जो है ये पेश किया था। अरब व हिंद के ताल्लुकात के सिलसिले में मुहादरे पेश किए थे, जिसको जमा किया गया है और उसको अरब व हिंद के ताल्लुकात के नाम से किताबी शक्ल में लाया गया। ठीक, किसकी है? सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरिफा बिहस्सानिल हिंद। हस्सानुल हिंद के लक़ब से कौन मुलक़्क़ब हुआ? अल मुफ्ती इलाही बख्श, शेख फैज़ुल हसन सहारनपुरी, शेख ज़ुल्फ़िकार अली देवबंदी, शेख गुलाम अली आज़ाद अल बिलग़रामी। इसका सही जवाब जो है वो तो हमारा शेख गुलाम अली आज़ाद अल बिलग़रामी होगा, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई हम देख लेते हैं। 1116 में पैदा हुए और जो वफ़ात कब पाए? 1200 में वफ़ात पाए हिजरी के एतबार से। और अगर ईस्वी के एतबार से देखें, 1704 में पैदा हुए हैं और जो है 1786 में इनकी वफ़ात हुई है। 1786 में डेट भी आप लिख लें। इसी तरह जो है इनको जो है लक़ब अब्दुल वहाब अत-तंतावी ने
आज़ाद का जो लक़ब है, आज़ाद का जो लक़ब है किसने दिया? अब्दुल वहाब अत्तंतावी ने दिया। अब्दुल वहाब अत्तंतावी ने इनको लक़ब दिया। और जो हस्सानुल हिंद का लक़ब दिया, इसके सिलसिले में 2 कौल मौजूद है। एक कौल ये है कि नासिर जंग ने इनको लक़ब दिया, नासिर जंग ने, ठीक है? और दूसरा कौल ये है कि मलिक यमन ने जो है, यमन के बादशाह ने उनको इसका लक़ब दिया, क्या कहते हैं, हस्सानुल हिंद का लक़ब दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में बहुत सारी शायरी की है। जैसे कि हमारे हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लम की मदह में बहुत ज़्यादा शायरी की है, ठीक है? इस वजह से उनको ये लक़ब मिला। उसके अलावा जो फैज़ुल हसन सहारनपुरी जो हैं यहाँ पे, ये जो हैं कब पैदा हुए? ये जो है 1816 में पैदा हुए हैं, ठीक है? 1816 में पैदा हुए हैं। इनकी वफ़ात कब हुई है? 1887 में वफ़ात इनकी हुई है, ये तो डेट याद हो गया। कहाँ पैदा हुए? शाह विलायत सहारनपुर में पैदा हुए, शाह विलायत सहारनपुर में पैदा हुए, ठीक है? सवाल पीवाईक्यूज़ करने का मतलब यही होता है कि हम थोड़ा डिटेल में जाएँ, कि मतलब ये नहीं कि आप सवाल देखा, जवाब देखा, आगे बढ़े, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब फ़ायदा होता है लेकिन वक़्ती फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होता है। तो हम थोड़ा-सा डिटेल में जाना पड़ता है, अगर हम पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसाहमतुल हिंद व पाकिस्तान फिल आदाब अल अरबिया, इस किताब का नाम है। इसको लिखा किसने है? दुक्तूर ज़ुबैर अहमद ने लिखा है, ठीक है? किस ज़बान में लिखा है? अल-लुग़ा अल-अरबिया, अल-लुग़ा अल-उर्दिया, अल-लुग़ा अल-इंजलिज़िया, अल-लुग़ा अल-फ़ारसिया। ये किताब जो है उर्दू ज़बान में लिखी गई है। ये किताब नेट पर मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस किताब उर्दू में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अरबी ज़बान व अदब की में खिदमात, ठीक है? इस तरह से शायद नाम है इस किताब का। मेरे पास थी लेकिन मैं अभी ढूँढ रहा था तो मेरे पास मिली नहीं, ठीक है? ये उर्दू ज़बान में है। अच्छा लिखा है इन्होंने उर्दू ज़बान के अंदर जो है अरबी अदब की तारीख़। अगर आप उर्दू अच्छा समझते हैं, अरबी से थोड़ा-सा डर लगता है, तो एक बार इसको पढ़ने के बाद अगर अरबी पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इसको ज़रूर आपको जहाँ से भी डाउनलोड हो, डाउनलोड करके जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारा इस कोर्स का जो हमारा बहुत सारा इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख अबुल हसन अली अन-नदवी। शेख अबुल हसन अली अन-नदवी कौन है? शेख अबुल हसन अली नदवी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। और ये क्या हुए? तकिया कला रायबरेली में पैदा हुए, तकिया कला रायबरेली में पैदा हुए। और इनके वालिद का नाम अब्दुल हई अल हसनी है, अब्दुल हई अल हसनी, जो बहुत बड़े मुअल्लिफ हैं। और इसी तरह इनकी वालिदा का नाम खैरुन्निसा है। ये खैरुन्निसा जो है इनके वालिद अब्दुल हई हसनी की दूसरी वाइफ हैं। पहली वाइफ का इनके इंतकाल हो गया था, तो उनके बाद उन्हें दोबारा शादी की, जिससे जो है अबुल हसन अली मियाँ अन-नदवी पैदा हुए, ठीक है? इनकी पैदाइश कब है? 1913 में ये पैदा हुए हैं, ठीक है? और 1999 में 1999 में इनकी वफ़ात हो गई है। इनके वालिद की वफ़ात कब हुई है? 1923 में इनकी वालिद की वफ़ात हुई है। तो ये उस वक़्त कितने साल के तकरीबन रहे होंगे? 9 या 10 साल के थे उस वक़्त। ये दोनों कौल जो है किताबों में लिखा होता है, जो है, लेकिन ऐसे देखने में तो 10 साल लग रहा है, लेकिन 9-10 दोनों किताबों में मिलता है। तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि 9 या 10 साल में इनके वालिद की वफ़ात हो गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब रिजालुस सिंध वल हिंद। किताब जो रिजालुस सिंध वल हिंद है वो किसकी है? गुलाम नबी बख्श बलोतश की है, अब्दुल अजीज़ मैमनी की है, अतहर मुबारक पूरी की है, हबीबुर रहमान आज़मी की है। तो ये किताब जो है किसकी है? पहले मैं वो बता दूँ, उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। ये किताब तो है काज़ी अतहर अल मुबारक पूरी की है। इस किताब का पूरा नाम अगर हम देखना चाहें तो वो इस तरह है, रिजालुस सिंध वल हिंद इलल क़र्न अस्साबिअ अल्लज़ीना वुलिदू औ आशू फ़ीहिमा औकानु मिन दीनिहिमा व सक़ाफ़तिहिमा अल इस्लामिया। ये किताब का पूरा नाम है, इस किताब के पूरे नाम को लिख लें। इसी तरह ये किताब इन्होंने लिखी उस वक़्त जब ये कि गुजरात, सूरत के अंदर मौजूद थे, ठीक है? क़ाज़ी अतहर मुबारक पूरी जो है सूरत के अंदर मौजूद थे, गुजरात के अंदर, तो वहाँ उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये किताब जो है तराजिम उलमाए हिंद में, हिंदुस्तान के जो उलमा हैं उनके तराजिम पर मुश्तमिल ये किताब है। और ये किताब जो है 1 सदी ईस्वी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक के तराजिम पर मुहित है, ठीक है? और इस किताब को कब छपा? 1958 में ये किताब मंज़र आम पर आई। अहमद और मोहम्मद 2 भाई थे, उनकी मदद से आई मुंबई से, ठीक है? अहमद और मोहम्मद 2 भाई थे, उनकी मदद से जो है 1958 में छपकर आई। और ये किताब, बहुत अहम बात ये है, ये किताब जो है समझिए तकमिला समझी जाती है। तकमिला यानी इसको मुकम्मल करने वाली किताब समझी जाती है। किस किताब को मुकम्मल करने वाली है? ये नुज़हतुल ख़वातिर को मुकम्मल करने वाली है, ठीक है? नुज़हतुल ख़वातिर किसकी है? नुज़हतुल ख़वातिर जो है हमारे अब्दुल हई अल हसनी रहमहुल्लाह की है, उसका तकमिला है ये किताब। क्यों है? क्योंकि जो है 1 हिजरी से लेकर 14वीं सदी हिजरी तक के उलमा को तो नुज़हतुल ख़वातिर में रख दिया गया, लेकिन जो उससे पहले के जो उलमा थे, पहली सदी ईस्वी से लेकर
नबी सल्लम के ज़माने तक के जो उलमा थे, उनको जो है इन्होंने नहीं लिया था। तो इन्होंने काज़ी अतहर अल मुबारकपुरी ने इस किताब के अंदर उन उलमा का ज़िक्र कर दिया, ठीक है। 350 सफ़े पर मुश्तमिल तकरीबन ये किताब है, बहुत बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने इब्तदाई दौर के जो उलमा थे उनके बारे में बहुत तफसील से चीज़ें तो नहीं मिली होंगी, लेकिन किसी कहीं पे कहीं सिर्फ नाम है, कहीं पे 3-4 लाइन लिखी हुई, तो जितना इनको मिला है उन उलमा के बारे में, उन तमाम को जो है इस किताब के अंदर समो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब सुबहतुल मरजान फी आसार हिंदुस्तान, ये बलगरामी किसकी है? सुबहतुल मरजान फी आसार हिंदुस्तान जो है ये गुलाम अली अजहर बलगरामी की किताब है। एक बात तो हमें ये पता चली, लेकिन इसकी तहकीक किसने की है ये बात पूछ रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद अल गजाली, मोहम्मद गजाली तो वो शख्सियत है जिन्होंने जो है शाह वलीउल्लाह दहलवी की जो किताब है, मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उसका इंग्लिश में तर्जुमा किया। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का इंग्लिश में इन्होंने तर्जुमा किया। अब्दुल मुईद खान, निसार अहमद फारूकी, ये दोनों भी जय्यद आलिम हैं। फजलुर रहमान नदवी ने तहकीक की है सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, तो इसका जवाब ये होगा सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान जो बलगरामी रहमहुल्लाह की है, उसकी तहकीक फजलुर रहमान नदवी ने की है। ये किताब कितने फ़सलों पर मुश्तमिल है? ये किताब जो है 4 फ़सलों पर मुश्तमिल है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इस किताब में तकरीबन जो है 43 उलमाए हुनूद का तर्जुमा भी मौजूद है। और इस किताब को लिख कर जो फ़ारिग हुए हैं 1177 हिजरी में, ये लिख कर हमारे जो है बलगरामी रहमहुल्लाह फ़ारिग हुए हैं। ये किताब जो है पहले भी छपी थी, लेकिन जो अच्छी तिबाअत जो हुई वो कब हुई? 1976 के अंदर हुई। 1976 के अंदर पहली जिल्द आई, फर्स्ट जिल्द 1976 के अंदर, और दूसरी जिल्द आई 1980 के अंदर, ठीक है। कहाँ से आई? क्या कहते हैं, माहदुद्दरासात अल इस्लामिया, माहदुद्दरासात अल इस्लामिया अलीगढ़ से जो है छप कर आई, अलीगढ़ से ये छपी है। और इस किताब के बारे में ये भी आता है कि जो 4 फसलें हैं उसके अंदर पहले फसल के अंदर जो है तफसीर और हदीस का जिक्र है, दूसरे फसल के अंदर नस्र और शेर का जिक्र है, और इसी में जो है 43 उलमाए हुनूद का भी जिक्र है। इसको तस्लियतुल फ़वाद के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे फसल को या दूसरे बाब को। तीसरे फसल में जो है मुहस्सनात कलाम है, तारीब है, और जो हुनूद ने हिकम, आदाब, अशार वगैरह जो लिखे हैं उसका ज़िक्र है। इसके अंदर कुल 5 मकालात हैं। तीसरे फसल के अंदर 5 मकालात हैं, और चौथा और आखिरी फसल उसके अंदर भी 5 मकालात हैं, और इसमें माशूक़ात, उशाक़, असरुन निस्वान का ज़िक्र है। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और बाज़ लोग कहते हैं कि 43 नहीं 45 जो है तराजिम का ज़िक्र है दूसरे फसल में, लेकिन सही जो है कि 43 तराजिम का ज़िक्र है दूसरे फसल में। उम्मीद है कि ये सारी मालूमात आपको रिवाइज़ हो रही होंगी और आपके ज़हन बैकग्राउंड में चल रहा होगा, जो आपने पढ़ा होगा कि हाँ, हमने भी ऐसा पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अब पुख्ता हो गई होंगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नुज़हतुल ख़वातिर। नुज़हतुल ख़वातिर ये किताब है, किसमें किताब है? तारीख़ुल इस्लामी फ़िल हिंद में किताब है, अस्सक़ाफ़ा इस्लामिया फ़िल हिंद में ये किताब है, तराजिम उलमाए इल अरब अल्लज़ीना क़दिमू इला हिंद में ये किताब है, और या तो तराजिम उलमाए हिंद में ये किताब है। तो इसका सही जवाब है कि ये किताब जो है तराजिम उलमाए हिंद में है। ये किताब किसकी है? अब्दुल हई अल हसनी रहमहुल्लाह की है, ये बात हमें पता है। इसका तकमिला जो है कौन सी किताब है? रिजालुस्सिंद वल हिंद है, जो काज़ी अतहर मुबारकपुरी ने लिखी थी। और ये किताब जो है इसमें जो है 14 सदी के उलमा का ज़िक्र है, 1 सदी से लेकर 14वीं सदी हिजरी तक के उलमा का ज़िक्र है। ये किताब जो है 8 मुजल्लदात में, ठीक है। और पहले जिल्द में जो है क्या हुआ, पहले जिल्द में पहली सदी हिजरी से लेकर 7वीं सदी हिजरी तक के उलमा का ज़िक्र है। उसके बाद दूसरे में 8वीं, तीसरे में 9वीं, चौथे में 10वीं, 5वें में 11वीं, छठे में 12वीं, और जो है 7वें में 13वीं, और 8वें में 14वीं सदी हिजरी के उलमा का ज़िक्र है। और 8वां जिल्द जो है इनके बेटे अबुल हसन अली मियाँ अन-नदवी ने इसको मुकम्मल किया है, ठीक है, 8वें जिल्द को। और इन्होंने अल-इलाम बिमन फिल इल्म बिमन फिल हिंद मिनल आलाम के नाम से इस किताब को छपवाया है, ठीक है। ये किताब जो है पहले पहल जो है हमारे उस्मानिया हैदराबाद से छपी थी, लेकिन उसके बाद ये किताब दिमश्क से भी छपी है। और कहा जाता है इस किताब का दूसरा जुज़ जो है पहले जुज़ से पहले छपा, दूसरा जुज़ जो है पहले जुज़ से पहले मंज़र आम पर आया। और इसके अंदर कुल जो है कितने उलमा का तराजिम है? 4500 उलमा का तराजिम है। और उसके अलावा एक बहुत अहम बात यह है कि इन्होंने तकरीबन जो है 300 किताबों का, अरबी, उर्दू, फ़ारसी के 300 किताबों का मुताला करने के बाद और पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद इस किताब को लिखा था।
और इस किताब को लिखने में कितने साल सर्फ किए, तो इस किताब को लिखने में तकरीबन जो है 30 साल इन्होंने सर्फ किए। उसके बाद ये किताब मुकम्मल हुई और लोगों के फ़ायदे के लिए मंजर आम पर आई। बहुत अहम किताब है और इसी किताब की वजह से इनको जो है इब्न खल्लकान हिंद, हमको पता है कि इब्न खल्लकान जो है उन्होंने भी तराजिम पर किताब लिखी है, लेकिन इब्न खल्लकान हिंद जो है इसी किताब की वजह से जो है अब्दुल हई अल हसनी को ये लक़ब दिया गया। ठीक है, ये बहुत अहम मालूमात है, बहुत बेसिक मालूमात है, आपको इस किताब के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इन तमाम मालूमात को वीडियो रिवाइंड करके पीछे करके इन तमाम मालूमात को ज़रूर लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुक्तूर मोहम्मद मंदूर मारूफ का। दुक्तूर मोहम्मद मंदूर जो है किस फील्ड में मारूफ है? अशायर हैं, अन्नाकिद हैं, अलमसरही है, अर्रिवाई है? तो इसका सही जवाब है अन्नाकिद। मोहम्मद महदूब मंदूर जो है नक़द के फील्ड में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। कुफ्र मंदूर में ये पैदा हुए हैं। ठीक है, और कब पैदा हुए हैं? तो ये जो है 1907 के अंदर पैदा हुए, 1907 के अंदर पैदा हुए हैं। और इनकी वफ़ात कब हुई है? 1965 के अंदर इनकी वफ़ात हो गई है। इनकी बहुत सारी नक़्द में किताबें हैं, जैसे हम देख सकते हैं फ़िल अदबी व फ़ुनूनहु इनकी किताब है, अन्नक़्द व नुक़्क़ाद अल मुआसिरून है इनकी किताब, अन्नक़्दुल मनहजी इंदल अरब है इनकी किताब, और इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारी नक़्द पर किताबें लिखी हैं। उम्मीद है यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, आपको अच्छे लगे होंगे। और किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, नेट का पेपर आने वाला है, उसकी भी तैयारी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप तैयारी करते रहें, सेट का पेपर भी अच्छे से दें, नेट का पेपर भी दें और जो है मोटिवेटेड होकर दें। कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह आपने जो भी तैयारी की आप अच्छा करके आएँगे। और इस वीडियो को देखें, उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है अपने दोस्तों को भी इस चैनल की तरफ रहनुमाई करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। Thanks for watching the video. Hope you like the video. Please subscribe for more videos. Ma'as salama. Bye bye.